बीजेपी के साथ रहने की कीमत उसके सहयोगियों को धीरे धीरे चुकानी पड़ती है। जो भी दल बीजेपी के साथ आया है उसे बाद में नुकसान ही हुआ है। देश की तमाम राज्यों की सियासत को देखा जाए तो जहां आज बीजेपी सत्ता में है या फिर मजबूत स्थिति में पहुंची है, वहां पर वो अपने सहयोगी दल को कमजोर कर रही है और इस स्थिति में आई है। लेकिन अब बीजेपी का साथ देने वाले दलों को मुसलमानों की तरफ से सख्त चेतावनी दी जा रही है। ये चेतावनी इन दलों को एनडीए छोड़ने के लिए दी जा रही है और एनडीए नहीं छोड़ने की सूरत में बड़े नुकसान का डर भी दिखाया जा रहा है। अल्पसंख्यक समुदाय की बड़ी संस्था की तरफ से साफ कर दिया गया है कि नीतीश, नायडू और चिराग को अपना स्टैंड अब साफ करना होगा कि वो किसके साथ हैं, नहीं तो मुसलमान उनसे किनारा कर लेगा। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में नीतीश के साथ नायडू और चिराग पासवान की बढ़ती परेशानी को लेकर ही करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं मानसी। नीतीश कुमार खुद को देश के सबसे बड़े सेकुलर नेताओं में गिनते हैं, लेकिन अब उनके सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। नीतीश कुमार ने पिछले दिनों पटना में एनडीए की बैठक की थी, जिसमें कहा था कि उनकी सरकार ने मुसलमानों के हक में जो फैसले लिए हैं उन्हें सभी विधायक और सांसद जनता के बीच जाकर बताएं। खास तौर पर बीजेपी के सांसद और विधायक मुसलमानों के बीच जाएं और सरकार की योजनाओं की जानकारी उन्हें दें। लेकिन अब नीतीश कुमार पूरी तरह से बीजेपी के दबाव में दिखाई दे रहे हैं और उन बिलों का समर्थन करने की तैयारी में हैं जिनका पहले जेडीयू की तरफ से विरोध किया जाता था, जिसमें सबसे पहला नाम वक्फ संशोधन बिल का है, जिसे केंद्र की मोदी सरकार बजट सत्र में पेश करने की तैयारी में है। सरकार की तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं उसमें ये बिल 2 अप्रैल या फिर उससे पहले पेश किया जा सकता है। संसद का बजट सत्र 4 अप्रैल तक चलना है और ये तय माना जा रहा है कि इसी सत्र में सरकार वक्फ संशोधन बिल को पास कराने की कोशिश करेगी, जिसके चलते मुस्लिम संगठनों की तरफ से जबरदस्त विरोध शुरू हो चुका है। 17 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर मुस्लिम संगठनों की तरफ से प्रदर्शन भी किया गया था, जिसे तमाम राजनीतिक दलों का समर्थन मिला था। इसके बाद अब मुस्लिम संगठनों ने एनडीए के सहयोगी दलों पर दबाव बढ़ा दिया है। जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने कहा, सांकेतिक विरोध के रूप में खुद को सेकुलर कहने वाले नीतीश कुमार, नायडू और चिराग पासवान जैसे नेताओं की इफ्तार, ईद मिलन और अन्य आयोजनों में शामिल नहीं होगी जमीयत उलेमाए हिंद। ये लोग सत्ता के लिए मुसलमानों पर हो रहे अन्याय और अत्याचार पर चुप्पी साधे हुए हैं और देश के संविधान के खिलाफ सरकार का समर्थन कर रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल पर इन नेताओं का रवैया इनके दोहरे चरित्र को उजागर करता है। उन्हें देश के संविधान और धर्मनिरपेक्षता की कोई परवाह नहीं है। वे केवल अपने राजनीतिक हितों में रुचि रखते हैं। मदनी ने कहा कि देश में मौजूदा स्थिति और अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों के साथ हो रहे क्रूर और अन्यायपूर्ण व्यवहार अब किसी से छिपे नहीं हैं। लेकिन ये वास्तव में बहुत अफसोस की बात है कि जो लोग खुद को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं और मुसलमानों के हितैषी होने का दावा करते हैं, जिनकी राजनीतिक सफलता भी मुसलमानों के समर्थन से प्रभावित हुई है, वे अब ऐसी राजनीति कर रहे हैं जो न केवल मुसलमानों के खिलाफ है बल्कि देश के सभी न्यायप्रिय लोगों के खिलाफ भी है। मदनी ने कहा कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान जैसे नेता सत्ता की चाह में न केवल मुसलमानों के खिलाफ सांप्रदायिक ताकतों का साथ दे रहे हैं बल्कि देश के संविधान और कानूनों को नष्ट करने का भी समर्थन कर रहे हैं और देश को बर्बादी की ओर धकेल रहे हैं। आखिर मजबूरी क्या है? क्या उन्हें देश के सामने मौजूद खतरा नहीं दिखता? और क्या सांप्रदायिक ताकतों की तरह उन्हें भी संविधान और धर्मनिरपेक्षता में कोई महत्व नहीं दिखता? वक्फ विधेयक के प्रति उनके निंदनीय रवैये ने उनके तथाकथित धर्मनिरपेक्ष चेहरे से नकाब हटा दिया है। उन्हें देश के संविधान या धर्मनिरपेक्षता से कोई मतलब नहीं है। उन्हें मुसलमानों से कोई हमदर्दी नहीं है। वे उनके वोट चाहते हैं जिससे उन्हें सत्ता हासिल करने में मदद मिलती है और सत्ता में आने के बाद वे मुसलमानों को अपनी प्राथमिकताओं से बाहर कर देते हैं। मदनी ने नीतीश, नायडू और चिराग तीनों को साफ साफ संदेश दे दिया है कि
अभी वो सांकेतिक विरोध से शुरुआत कर रहे हैं। अगर वक्फ बिल का संसद के अंदर इन तीनों ही नेताओं की तरफ से समर्थन किया जाता है, जेडीयू, टीडीपी और एलजेपीआर के सांसद वक्फ बिल के समर्थन में वोट डालते हैं, तो फिर जो सांकेतिक विरोध है वो खुले विरोध में तब्दील हो जाएगा। ये बात पहले से ही मुस्लिम संगठनों की तरफ से साफ कर दी गई है कि जो दल वक्फ बिल का समर्थन करेगा, मुस्लिम उस दल का विरोध करेंगे। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि इस बिल को लेकर सबसे बड़ा नुकसान नीतीश कुमार और चिराग पासवान को होने वाला है। वैसे झटका चंद्रबाबू नायडू को भी लगेगा, लेकिन नायडू के राज्य आंध्र प्रदेश में 4 साल तक ना तो विधानसभा चुनाव होने हैं और ना ही लोकसभा चुनाव की चिंता है। वैसे भी नायडू के लिए केंद्र से ज्यादा राज्य की सत्ता महत्वपूर्ण है, इसीलिए नायडू पर भले ही ज्यादा दबाव नहीं हो, लेकिन नीतीश कुमार और चिराग पासवान पर जरूर ये दबाव दिखाई दे रहा है, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव इसी साल के आखिरी में होने हैं। 6 महीने के अंदर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। ऐसे में मदनी ने जो संदेश नीतीश और चिराग को दिया है, उसका असर इसी साल दिखाई दे सकता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि नीतीश और चिराग के लिए भी बिहार की सत्ता बेहद जरूरी है। चिराग पासवान भले ही केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन वो राज्य की सियासत में सक्रिय होने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार तो 20 साल से राज्य के सीएम हैं और वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए लगातार पलटी मारते रहते हैं, लेकिन इस बार वो मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में मदनी के ऐलान ने नीतीश को और भी बड़ी मुसीबत में पहुंचा दिया है। बिहार की आबादी में मुस्लिमों की हिस्सेदारी 17% है। जेडीयू की सबसे बड़ी चिंता यह है कि एनडीए में उन्हें जो सीटें मिलेंगी, उसमें से वो सीटें सबसे ज्यादा होंगी, जहां मुस्लिम आबादी 40% या उससे ज्यादा है, क्योंकि पहले भी एनडीए के अंदर जेडीयू के हिस्से में ये सीटें आती रही हैं। नीतीश कुमार के चेहरे पर जेडीयू के उम्मीदवारों को मुस्लिम वोट भी मिलता रहा है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि अगर जेडीयू ने वक्फ बिल का समर्थन किया तो उसे विधानसभा चुनाव में मुसलमान का वोट नहीं मिलेगा, और अगर ऐसा होगा तो फिर जेडीयू की जो स्थिति 2020 के विधानसभा चुनाव में हुई, इस बार उससे भी ज्यादा खराब स्थिति हो सकती है। वैसे भी बिहार से जो रिपोर्ट आ रही है, उसमें कहा जा रहा है कि 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू को सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। जेडीयू की तरफ से एलजेपीआर के लिए भी मदनी की चेतावनी चिंता का कारण बन सकती है, क्योंकि इस समय एलजेपीआर के सामने सबसे बड़ी चिंता विधानसभा में अपना खाता खोलने की है। 2020 में चिराग पासवान की पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिली थी और बाद में एलजेपी के विधायक ने दल बदल कर लिया था, जिसके चलते विधानसभा में एलजेपी का कोई विधायक नहीं है। और ये माना जा रहा है कि अगर मुसलमानों ने एलजेपीआर को वोट नहीं दिया तो इस बार भी चिराग की पार्टी सिंगल डिजिट में ही सिमट जाएगी। मदनी की धमकी का असर जल्दी दिखाई दे सकता है, क्योंकि वक्फ संशोधन बिल सरकार पेश करने वाली है और एनडीए के जो भी सहयोगी इस बिल का समर्थन करेंगे, उसके खिलाफ मुसलमान चुनावों में वोट करेंगे, ये भी तय माना जा रहा है। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि मुसलमानों के नाम पर सेकुलर विचारधारा की सियासत करने वाले कई चेहरों के नकाब भी अब उतर सकते हैं। वैसे ये भी कहा जा रहा है कि जेडीयू के अंदर वक्फ बिल को लेकर बगावत के हालात हैं। पार्टी के नेता नीतीश के रुख का इंतजार कर रहे हैं। वैसे वक्फ बिल का विरोध करने वाले नेता तो खुलकर बोल रहे हैं, इसका समर्थन करता पार्टी का कोई नेता नहीं दिख रहा है। गैर नीतीश के पाले में है और उनका फैसला बिहार की सियासत के साथ ही जेडीयू के भविष्य को भी तय कर देगा। तो चिराग और चंद्रबाबू नायडू की सियासत भी उनके फैसले से प्रभावित होनी तय मानी जा रही है। तो फिलहाल आज हमारे इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।